अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। फॉर्मूला से बनी है ये लफ्ज। जिस चीज में फॉर्मूलाज को कंपाइल किया गया हो उसमें उसको फॉर्मूलरी कहते हैं। ये किताबचा हो सकता है, बुकलेट हो सकती है, छोटी किताब हो सकती है, जो एक इदारे ने अपने तौर पे अपने खास मकासद के लिए छापी हो। फॉर्मूलरी हॉस्पिटल ने चूंकि छापी होती है, तो ये हॉस्पिटल का वो किताबचा जिसमें उसने अपनी दवाइयों की कुछ डेफिनेशंस, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स, कुछ इफेक्ट्स और जो अवेलेबिलिटी है वो लिखी होती है। उसकी इंपॉर्टेंट चीजें जो लिखी होती हैं वो फॉर्मूलरी कहलाती है। इसका अगर हम देखें कि डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन इट इज अ लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर यूज एट अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम। ये वो लिस्ट है, ये वो किताबचा है, ये वो 4-5 सफ़ों का, 20 सफ़ों का किताबचा होता है जिसमें उन मेडिसिन्स का तज़किरा होता है जो कि उस हॉस्पिटल में इस्तेमाल होने हैं या उसी हेल्थ केयर सिस्टम में इस्तेमाल होने हैं। दिस लिस्ट इंक्लूड्स द डोजेज फॉर्म। जैसे मैंने अर्ज किया कि इस लिस्ट में क्या क्या होंगे, उसके नाम होंगे मेडिसिन के, उनके डोजेज फॉर्म्स होंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स होगी, उनके पैकेजेस एंड साइजेस होंगे, और ईच ऑफ द मेडिकेशन ऑन इट। ये बाहर की मेडिसिन नहीं होती कि सारी दुनिया की मेडिसिन इसमें डाल दी जाए ना। इसमें सिर्फ वो मेडिसिन शामिल की जाती हैं जो उस हॉस्पिटल ने यूज करनी है। किसी भी शक्ल में ये किताबचा हो सकता है, छोटी बुक हो सकती है, छोटी बुकलेट हो सकती है। ठीक है। तो इसको इस तरह हमने याद करना है कि लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर यूज एट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर सिस्टम। उसमें शामिल क्या होती हैं? 3-4 चीजें: उसकी डोजेज फॉर्म्स, उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी पैकेज साइजेस ऑफ ईच ऑफ द मेडिकेशंस। हमारी बुक ने कुछ इस तरह डिफाइन किया है इसको कि हॉस्पिटल फॉर्मूलारी कंटिन्यूअली रिवाइज्ड, इसको बार बार रिवाइज किया जाता है, उसमें अपडेट किया जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा मोबाइल आता है तो उसमें हमेशा फिर अपडेट दे देते हैं वो, या अपग्रेड करना होता है हमने, तो इसमें भी अपग्रेडेशन होती रहती है। कंपाइलेशन बुक को कहते हैं, कोई भी बुकलेट या बुक या छोटी किताबचा of approved pharmaceuticals plus important ancillary information which reflects the current clinical judgment of the institution medical staff। वही थोड़ा सा मुश्किल अल्फाज में उन्होंने बताया है कि एक ऐसा किताबचा जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, प्लस उसकी प्लस माइनस की जो इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें है क्या, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, उसके इफेक्ट्स क्या हैं, उसकी डोसेज डोजेज फॉर्म क्या है, उसकी डोजेज क्या है, बच्चों में डोजेज क्या है, बड़ों में डोजेज क्या है, ये सारी एंसिलरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। विच रिफ्लेक्ट्स द करंट क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन मेडिकल स्टाफ, जो उस मेडिकल स्टाफ या मेडिकल इंस्टीट्यूट की, हॉस्पिटल की एक रिफ्लेक्शन होती है कि यहाँ पर हमने ये चीजें प्रोवाइड की हुई है, ये करनी है। एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मूलरी। ठीक है, एडवांटेजेस, इसके फायदे क्या है? इसमें 3 किस्म के फायदे बयान हुए हैं: थेराप्यूटिक्स, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। थेराप्यूटिक एडवांटेजेस हम पहले डिस्कस करेंगे। थेराप्यूटिक एडवांटेजेस: द फॉर्मूलरी प्रोवाइड्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू पेशेंट एंड द फिजिशियन। दोनों के फायदे की चीज होती है, पेशेंट और फिजिशियन, इन सच अ वे दैट ओनली द मोस्ट एफिशिएंट प्रोडक्ट्स आर लिस्टेड इन द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एंड अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। अब वो जो हमें नीड होती है उस हॉस्पिटल के हवाले से, या उस वक्त के हवाले से, उस सीजन के हवाले से, वो प्रोडक्ट्स, वो मेडिसिन्स उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। फिजिशियन को भी नॉलेज दी जाती है इसमें, और पेशेंट का भी इसमें फायदा ज्यादा होता है। उसके बाद इकोनॉमिक एडवांटेजेस है। इकोनॉमिक फायदा क्या है कि इसमें थोड़ा सा बचत को देखा जाता है कि हॉस्पिटल की बचत की जाए और उसमें मिनिमम पैसों में मैक्सिमम मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाएं, लेकिन वो मेडिसिन जो फायदा देती हैं। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्रोवाइड्स मोस्ट थेराप्यूटिकली इफेक्टिव ड्रग्स
एट मोस्ट इकोनॉमिकल कॉस्ट। ठीक है, दो चीजें हैं, मोस्ट थेराप्यूटिकली इफेक्टिव, वो दवाइयां जो इस सीजन में इस वक्त में जरूरी हैं और मोस्ट फायदा देने वाली हैं, उनको लाया जाता है और उनको प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट्स को, ताकि उनको मैक्सिमम इफेक्ट हो और हॉस्पिटल पे माली जो है वो बर्डन भी ना बढ़े, माली जो है खसारा भी ना हो उनको। एजुकेशनल एडवांटेजेस, अब एजुकेशनल एडवांटेजेस हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी की है, कोई भी किताब कभी भी जाया नहीं जाती, आप किताब कोई भी पढ़ना शुरू करो तो उसमें से आपको कोई ना कोई फायदा मिलता है। फॉर्मूलरी भी एक किताबचा है जो स्पेशल इंफॉर्मेशन के साथ होती है, और प्रेस्क्राइबिंग जो होती हैं टिप्स होती हैं उसमें। प्रेस्क्राइबिंग टिप्स क्या होती हैं, जो डॉक्टर ने लिखना कैसे है, उसको कितनी डोज में लिखना है, कब लिखना है, किस बीमारी में लिखना है। तो ये बड़ा इंफॉर्मेशनल किताबचा होता है, विच आर यूजफुल फॉर मेडिकल स्टाफ फ्रॉम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेडिकल स्टाफ कौन कौन से होते हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स जिसने, और फार्मासिस्ट खुद। डिसएडवांटेजेस ऑफ द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, अब जहां जहां एडवांटेजेस होते हैं किसी चीज के, वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। दिस सिस्टम डिप्राइव्स द फिजिशियन टू प्रेस्क्राइबिंग एंड obtain द ब्रांड ऑफ हिज चॉइस। तो इस सिस्टम की वजह से, इस पाबंदी की वजह से, जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, वो अपने पसंद की दवाइयां नहीं लिख सकता। तो उसको वही दवाइयां लिखनी होती हैं, 50 दवाइयां, 20 दवाइयां जो उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं, उन्हीं पे गुजारा करके पेशेंट को ट्रीट करना होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये फार्मासिस्ट को एक जज बना देती है कि भाई तुमने जो करना है कर लो, दूसरा कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें ये फार्मासिस्ट फिर करप्ट भी हो सकता है कि अपनी पसंद से बुरी दवाई भी ले सकता है, अपनी पसंद से वो अपने पसंद की दवाई ला के रख सकता है और डॉक्टर को ऑर्डर करेगा भी हमारे पास तो यही मेडिसिन हैं। तो ये कई दफा इसमें फिर आपको डिसएडवांटेज की शक्ल में नजर आता है। उसके बाद पार्ट्स एंड कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, फॉर्मूलरी जो होती है उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उसके तीन पार्ट्स डिफाइन होते हैं। पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 3। सिंपल इंफॉर्मेशन ऑन हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, पहले उसमें हॉस्पिटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के बारे में लिखा जाता है, 1 पेज या 2 पेज। उसके बाद उसके ड्रग प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है, चाहे 50 हो 60 हो, वो दवाइयां आपको लिस्ट करके, एनलिस्ट करके बताई जाती हैं और उनके बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन दी जाती है। थर्ड जो होती है वो खास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है, वो होती है अदर देन ड्रग्स, वो होती है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स पे, हॉस्पिटल एब्रिविएशंस पे है। हॉस्पिटल एब्रिविएशंस क्या होती हैं कि जैसे आपने दवाइयाँ कैसे लिखनी है। अब डॉक्टर लिखता है कि जैसे कोई भी ब्रांड है, अमोक्सिल, अमोक्सिल कैप्सूल 500 मिलीग्राम, आगे लिखेगा TID, टर इन डाई। ये लेटिन मुखफ़फ़ होते हैं जो कि आपको याद करने होते हैं, डॉक्टर्स ने भी, फार्मासिस्ट ने भी, और जो डिस्पेंसिंग बंदा है, डिस्पेंसर है, उसको भी याद होने चाहिए। अब TID का जिसको मतलब नहीं पता तो वो कितनी दवाई देगा? तो अगर जिसको पता है तो उसको मालूम होगा TID होता है 3 दफा रोजाना, और आपने 8-8 घंटे के वक्फे से दवाई देनी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, कि थैंक्स एंड कीप लर्निंग, मेरा हमेशा पैगाम है कि एक तो शुक्रिया अदा करना सीखें दूसरे का, कि उसने आपको टाइम दिया है, उसने कुछ दिया आपको, उसने अगर स्माइल भी दी है तो उसका शुक्रिया अदा करें। एंड कीप लर्निंग, लर्निंग हमारी माँ की गोद से लेके लहद तक चलनी है। हम एज अ डॉक्टर्स, एज अ पैरामेडिक्स, एज फार्मासिस्ट, हमने डेली लर्निंग करनी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको सलामतियां दे। हम इसका बहुत जल्द MCQs और क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।